तो आपको पता है जब जोनाथन मेजर्स के केस का डिसीजन तक नहीं आया था तब यहाँ पे बहुत वियर्ड फैन थ्योरी चल रही थी कि मार्वल ने ऑलरेडी अपना बैकअप प्लान बना कर रखा है। प्लान ये था कि अगर जोनाथन मेजर्स इनोसेंट पाए जाते हैं तब तो भाई कैंग को लेके ही चलेंगे, लेकिन अगर वो नहीं पाए जाते हैं तो सारे कैंग को रिमूव करके सिर्फ एक कैंग को रखेंगे जो कि है प्राइम कैंग, लेकिन उसकी शक्ल चेंज कर देंगे। और यहीं से दोस्तों कहानी शुरू होती है। यानी कि दोस्तों हम लोग बात करें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की, तो यहाँ पे ये डिसीजन आ रहा है कि मार्वल अपने एवेंजर्स 5 का भी टाइटल सीक्रेट वॉर पार्ट 1 करके रखने वाला है। और ऑल टुगेदर ये जो सीक्रेट वॉर है ये 3 पार्ट में हम लोग को दिखाई, लेकिन इसका क्लू हम लोग को मिल नहीं रहा था। यानी कि कहानी की शुरुआत कैसे होगी इसका हिंट ऑडियंस के पास बिल्कुल नहीं था जब तक ऑडियंस व्हाट इफ का फिनाले नहीं देख ली। और यहाँ पे ऑडियंस एक बात से कंफ्यूज है कि आखिरकार वॉचर और पैगी कार्टर लोकी से क्यों मिलने गए थे। तो यहीं से दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है। हालांकि व्हाट इफ का हम लोग को पैटर्न समझ में आ गया है कि हर सीज़न में हम लोग को एक बड़ी बैटल दिखाई जाती है जिसमें मल्टीवर्स के काफ़ी बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। हालांकि बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि पैगी कार्टर को इतना ओपी क्यों दिखा, लेकिन फिलहाल हम लोग इस बात को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि उस कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा सीक्रेट वॉर में, जो कि हम लोग को लाइव एक्शन में देखने को मिलेगी। हालांकि जो उनकी एक्ट्रेस है जो हम लोग को बाकी कैप्टन अमेरिका मूवीज़ में देखने को मिली है, उन्होंने कहा था जिस तरीके से कैप्टन कार्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जितना वीक दिखाया गया उतनी वो थी नहीं। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है वेरिएंट की, सब सेम होने के बावजूद अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे व्हाट इफ में वॉचर जैसे कि बियॉन्ड देख सकता है फ्यूचर के, उसे सब कुछ पता होता है। हालांकि वो हर बात नहीं बताता है जिससे फ्यूचर बदल सके, और वो तब तक इंटरवीन नहीं करता जब तक मल्टीवर्स यहाँ पे ख़त्म होने की कगार पे ना आ जाए। यहाँ पे उससे लोकी के मिलना सिर्फ एक बात होगी, क्योंकि लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोकी रियलिटी को रीराइट कर सकता है या फिर क्या स्टोरीज़ को, वो सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग को लगता होगा यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, लेकिन अगर लोकी चाहे तो एंड गेम के सिनारियो बदल के टोनी स्टार्क को वापस से जिंदा कर सकता है। हालांकि ये वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि आयरन मैन कैसे वापस आएगा, लेकिन बस बता रहे कि लोकी कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और यहाँ पे वॉचर जिस तरीके से फ्यूचर देख रहा है, ये सब जो भी हम लोग को बैटल्स दिखाई गई हैं, चाहे व्हाट इफ के सीज़न 1 की बात करें या फिर सीज़न 2 की बात करें, ये सब एक बहुत बड़ी हिंट दे रही है कि इससे भी बड़ी बैटल हम लोग को लाइव एक्शन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की मूवी में देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्या उससे पहले लोकी सीज़न 3 आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनके क्रिएटर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो सीज़न 3 इसलिए नहीं बनाएंगे कि उनको बनाना है, बल्कि वो तभी बनाएंगे जब सीज़न 3 का कोई मतलब बैठता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जोनाथन मेजर्स के केस की, तो अगर वो वाकई में सिनेमैटिक यूनिवर्स में होते यानी कि कैंग्स, तब यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है, सीज़न 3 100% रिन्यू होता। क्योंकि यहाँ पे टीवीए का काम था बाकी कैंग्स के वेरिएंट्स का पता लगाना, और यहाँ पे काउंसिल ऑफ कैंग कुछ बड़ा करने वाली थी, ये तो पहले क्लियर कर दिया गया था। लेकिन जब से कैंग चला गया एक तरीके से उस सीन का कोई मतलब ही नहीं बैठता है अभी के लिए। तो मार्वल के पास अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिरकार सीज़न 3 की कहानी को कैसे दिखाया जाए, और अगर सीज़न 3 नहीं हो रहा है तो लोकी का इन्वॉल्वमेंट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों वॉचर अगर लोकी से मिल चुका है तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। लाइव एक्शन वॉचर तो हम लोग को सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे ही, लेकिन जो अभी व्हाट इफ सीज़न 3 आने वाला है जिसकी बात चल रही है कि हम लोग को मिड ऑफ 2024 में देखने को मिलेगा, उसमें हम लोग को ये एनिमेटेड वर्जन का लोकी देखने को मिलेगा, जो कि असल में हम लोग को लाइव एक्शन में दिखाई दिया था सीज़न 1 और सीज़न 2। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस को अभी सिर्फ ये लग रहा होगा कि लोकी टाइमलाइन्स को कंट्रोल कर रहा है और उनको एक विल दे दिया है जिंदा रहने के लिए अपने तौर तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे टाइमलाइन में कुछ भी गड़बड़ी आए तो लोकी इंटरवीन करके उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है, वो ऐसा ज़रूर करेगा। और यहीं पर दोस्तों आगे की सीन्स में हम लोग को ये जो लोकी है जो अभी के लिए थ्रोन पे दिखाया गया है, जो कि मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा है, वो उठ के एक्शन में भी आ सकता है। क्योंकि इससे पावरफुल बींग्स भी मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में अभी ऑडियंस ने बिल्कुल नहीं सुना। और अगर हम लोग बात करें अपने वॉचर की, जो कि एक 5th डिमेंशनल बीइंग है, जो कि सब कुछ बहुत पहले से देख चुका है। यहाँ पे एक बार कैप्टन कार्टर ने एक एपिसोड में पूछा था कि तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है तो तुम ये भी बता सकते हो आगे क्या होने वाला है, उसका उस यूनिवर्स में रहना ठीक होगा कि नहीं जिस यूनिवर्स में टाइमलाइन कोलाइड हो रही थी, यानी कि 1602 की। उसमें वॉचर ने ये कहा था जब चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने वाली होती है तब वो भी नहीं देख सकता कि आगे कौन सा कब कहाँ मोड़ आने वाला है। क्योंकि ये व्हाट इफ है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती है, और हो सकता है वॉचर ने सीक्रेट वॉर्स के इवेंट बहुत पहले देख लिए होंगे और वो यहाँ पे रिक्रूट करेगा और भी बड़े बड़े कैरेक्टर को। जैसे कि हम लोग को कैप्टन कार्टर तो देखने को मिल गई,
इन सब के अलावा अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नए कैरेक्टर आ गई है जिसका हिस्ट्री कॉमिक्स में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, जो कि है कहोरी। हालांकि मार्वल बहुत जल्दी से कॉमिक्स में भी ले आएगा जिसकी पावर्स काफ़ी अलग तरीके से हम लोग को दिखाई गई है। इन सब के अलावा दोस्तों वॉचर यहाँ पे हो सकता है लोकी को रिक्रूट करेगा या फिर लोकी से हेल्प मांग सकता है कि कुछ रियलिटी को रीराइट करने के लिए, ताकि सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स खत्म करे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा सीजन 1 में जोनाथन मेजर्स का जो गैंग था, जो कि ही हू रिमेंस था, वो पहले ही बोल दिया था कि ये साइकिल है जो कि चलती रहती है और इस साइकिल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। हालांकि जो लोकी का गॉड ऑफ स्टोरीज बनना भी क्या कहीं ना कहीं उस साइकिल का पार्ट है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि दोस्तों सीक्रेट वॉर्स एक बहुत बड़ा एंड गेम होने वाला है जहाँ पर हम लोग को पुराने से पुराने कैरेक्टर्स और नए से नए कैरेक्टर्स एक साथ दिखाई देने वाले हैं, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग को एक सॉफ्ट रिबूट देखने को मिलेगा जहाँ पे कहानी नए सिरे से शुरुआत होगी। क्योंकि दोस्तों इतनी लंबी कहानी आगे तक चलेगी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 डिकेड बीत जाएंगे और नई ऑडियंस को नई मार्वल मूवी समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। हालांकि ऑडियंस जो भी है, जो कि नई मार्वल फैंस बन रही है, उन्हें बेसिक कैरेक्टर्स तो पता है, स्पाइडरमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, लेकिन मार्वल इन्हें कितना आगे तक खींचेगा। हालांकि मल्टीवर्स से मार्वल को स्टोरी बनाने में काफ़ी हेल्प मिल रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब मार्वल को ये सब को शुरू से शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अब आप लोग को हर जगह दिखाई देगा, चाहे आप लोग डीसी मूवीज़ की बात करें या फिर अभी आप लोग बात करें एक एनिमेटेड टीवी सीरीज़ की जिसका नाम है इनविंसिबल सीजन 2। यहाँ पे हर जगह मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लाके चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट ओवर हो जाता है तो ऑडियंस भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये मल्टीवर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्वल अगर एवेंजर सीक्रेट वॉर ला रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, जो कि आनी ही चाहिए। लेकिन इसके बाद के मार्वल के क्या प्लान होते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाए। लेकिन फिलहाल ऑडियंस आखिरी के व्हाट इफ एपिसोड से इस बात से नाराज़ है कि उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को अंडर पावर दिखा के ख़त्म कैसे कर दिया। हालांकि बहुत सी ऑडियंस इस बात पे ये भी डिबेट करती है डॉक्टर स्ट्रेंज किसी से हार नहीं माने, बल्कि एंड में उन्होंने अपने डीमंस को कंट्रोल करके अपना ही सेक्रीफाइस करके अपना खुद का यूनिवर्स बचा लिया। यानी कि यहाँ पे सीधा ऑडियंस का ये मानना है कि अगर वो अपने पे आ जाते तो उनको कोई नहीं रोक पाता। ये पैगी कार्टर को पावरफुल दिखाया तो ज़रूर गया है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट नहीं किया है। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें लोकी सीजन 3 की, तो यहाँ पे अभी के लिए टीम लोकी का काम होगा और भी पावरफुल वेरिएंट्स को इकट्ठा करना, और ये सब लोकी वॉचर के कहने पर कर रहा होगा क्योंकि वॉचर ने कुछ ऐसा देखा है जिसके लिए उसका लोकी से मिलना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, और ये इवेंट्स काफ़ी जल्दी आने वाले हैं। हालांकि बात करें विलन्स की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कैंग के अलावा डॉक्टर डूम, बियॉन्डर और भी बहुत सारे लोग। लेकिन अगर हम लोग को एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बारे में और आगे तक जानना है तो हम लोग को डेडपूल 3 देखना पड़ेगा, जहाँ पे वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि उस मूवी में अगर हम लोग को गॉड लोकी का केमियो ना दिखाई दे, लेकिन एटलीस्ट टीवी और उनके लोगों का केमियो दिखाई देगा। और कहा तो ये भी जा रहा है सिल्वी एक बहुत ज़रूरी मिशन पे निकली है।